कानपुर नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। चुनावी घोषणा पत्र के साथ राजनीतिक दल इस महासंग्राम में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारियों के साथ अपनी भागीदारी और उम्मीदों का दामन थामे जनता जनार्दन के बीच में होंगे। मगर एक बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच जनता की राय क्या है, किसकी होगी जीत, किसे देखना पड़ेगा पराजय का मुंह, साथ ही होंगे जनता के मुद्दे व समस्याएं। आज हम शहर की उन मलिन बस्तियों में पहुंचे हैं जहां आज भी तमाम मूलभूत समस्याओं से जूझती जनता से जानते हैं कि उनकी राय, जो आज भी क्षेत्रीय पार्षद व नगर निगम की उदासीनता के चलते मजबूर हैं समस्याओं के दंश को सहने के लिए। आइए जानते हैं क्षेत्रीय जनता से। कानपुर नगर में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 11 मई को यहाँ पे मतदान सुनिश्चित है। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा और नामांकन दाखिल किया जाएगा। 27 अप्रैल नामांकन तिथि की जो तारीख है वो वापसी के लिए तय की गई है। और पार्षद का जो चुनाव होता है वो पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों के लिए होता है, स्थानीय मुद्दों के साथ होता है। और इस वक्त कानपुर नगर के लक्ष्मीपुरवा वार्ड 1 में हम मौजूद हैं। हमारे साथ जनता जनार्दन है, क्षेत्रवासी हैं। और जो पार्षद होता है क्षेत्र का, वो आपके आधार कार्ड को, आपकी अन्य चीज़ों को वेरीफाई करता है। अगर आपको करेक्शन कराना है तो उसकी संतुष्टि जरूरी होती है। एक तरह से वो जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका कैरेक्टर है, उसको वेरीफाई करता है। और जो पार्षद है वो खुद कितना इंटेलिजेंट है, उसको स्थानीय मुद्दों के बारे में, समस्याओं के बारे में कितनी जानकारी है, कितना संघर्षशील है, साथ ही साथ वो क्षेत्र के और शहर की राजनीतिक हस्तियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हस्तियों के बारे में उसको कितनी जानकारी है। और इन सब से बढ़कर जो उसके कर्तव्य है उसके प्रति वो कितना ईमानदार है, इसके लिए क्षेत्रवासी हमारे साथ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है। आइए इस विषय में उनसे बातचीत करते हैं और किस तरह के जो पार्षद है, किस तरह के प्रत्याशी वो चाहते हैं और उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस बारे में उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? सौरभ सोनकर। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 1 है। इस समय जो वर्तमान जो सभासद है उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं, जो पार्षद हैं? हाँ, बहुत से कार्य उन्होंने अच्छे किए हैं और बहुत से कार्य अभी कर रहे हैं। अच्छे कार्य जैसे किस तरह से, जो अच्छे कार्य उन्होंने संपादित करवाए? उन्होंने आरसीसी रोड का भी किया है और जो समर सिविल का काम भी कई जगह किया है। इसके अलावा जो कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य बाकी रह गए हैं जो पूर्ण नहीं हुए, तो कुछ कार्य बाकी रह गए इसलिए उन्होंने किया नहीं है। और अब जो हमारे पार्षद रहेंगे विकास साहू, उनसे चाहते हैं उन्हीं विकास साहू के नाम की आवाज़ आप लोग लगा रहे हैं। जो कार्य नहीं किए पार्षद ने, तो वो विकास जैसे नाली हुआ, पानी के लोग परेशान हुए हैं, पानी से दिक्कत हुई है। कार्य जो होते हैं विकास साहू ने भी करवाए हैं, उनके नेतृत्व में सारे कार्य कराए और उसमें काम कराए हैं। काफी योगदान रहा है। आधी आबादी भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अभी मेरा लड़का अस्पताल में भर्ती था, मीना सोनकर। उन्होंने 10,000 रुपये अस्पताल ले जाके दिया, 1 रुपये भी नहीं न मांगा। 10,000 रुपये किसने दिए? विकास साहू ने हमको अस्पताल में दिया। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। कहा तो कहीं तुम घबराओ नहीं, हमारा ये सब गए थे दिया हमने। और हर काम में अगर बुलाओ, जैसे कोई यहाँ का मोहल्ले कोई पकड़ जाता, धकड़ जाता, फोन करो भैया ऐसी बात हो गई है, चले जाते हैं, छुड़वा देते हैं बिना पैसे के। यानी आपके जो सुख दुख में है वो आपके सुख दुख के बराबर की साझीदार है। तो यहाँ पर आबादी जो खड़ी है इनकी बात से सहमत है? तो जनता जनार्दन यहाँ पर जो नाम, अभी आप क्या नाम बताएं? मीना सोनकर नहीं, जिनका नाम आपने बताया, विकास साहू की जो बात करी है, जनता जनार्दन उनके नाम की पुकार लगा रही है। लक्ष्मीपुरवा जो वार्ड 1 है वहाँ पर वो सुख दुख के साथी हैं। आइए हमारे साथ जो युवा वर्ग है वो भी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए। सतीश कुमार प्रजापति। तो क्षेत्र के आपके पार्षद हैं? जी हाँ। उसके अलावा अन्य पार्षद भी खड़े होते हैं जी हाँ। तो क्षेत्र के पार्षद से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं और क्या अपेक्षाएं हैं आपको? जो भी पार्षद भावी भविष्य में चुना जाएगा उससे आपको और क्या अपेक्षाएं? जी, हम ये तो जानते हैं कि ये जो अभी ये लाइन का काम चल रहा है, ये जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मत लगवा के, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करवा दिया जाए, जिससे कि ये जो दिक्कतें आ रही है तो ये दिक्कतें ना आए। इस तरह की जैसे कि हम रोज़मर्रा ठेला वाले हैं बेचारे, इनको ठेला निकालने में दिक्कत हो रही है कि काम धाम बंद करके अपना घर में बैठे हुए हैं। विकास कार्य पाइपलाइन की तो ऐसा होता है, ये एक टेक्निकली चीज़ होती है, तो उसको
इधर से उधर करना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, तो आपका कहना है कि अगर वो हो सके तो उसको मतलब टाइम से रात में अगर कर लिया जाए, दिन में अपना आदमी बेरोजगार आदमी जो भी है और वो मतलब कि उस टाइम कर लिया जाए जिसमें दिन में आदमी अपना काम कर सकता है। अच्छा, जो ये बात कर रहे हैं आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ बिल्कुल भैया। तो अभी जिस समस्या के बारे में उन्होंने बताया, युवा वर्ग के साथ साथ जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो इस बात से सहमत हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी साहू है, पति का नाम जगदीश प्रसाद साहू है और हम 85/99 में किराए पे रहते थे। अब उसी जगह थोड़ा हट के रह रहे हैं दूसरे मकान पे। लॉकडाउन में मेरा राशन कार्ड काट करके गुजैनी में और वहाँ पे अनवर नाम के किसी व्यक्ति मॉन्डन से जोड़ दिया गया। अब तक हमारा राशन कार्ड नहीं बनता, हम कचहरी जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं और हमको राशन नहीं मिलता है। आपका जो पता है वो दूसरी जगह कर दिया गया? नहीं, मेरे पति के साथ में किसी और को जोड़ दिया मॉन्डन के साथ में। नूर बानो नाम की व्यक्ति है, उनके साथ उनके 2 बेटे हैं और हमारे पति का उन्हीं के साथ आधार जोड़ दिया गया। वो परमानेंट राशन उठाती हैं। हम गोविंद नगर में भी वहाँ ऑफिस गए, चक्कर लगाए, आज तक चक्कर ही लगा रहे हैं। और आपका निवास कहाँ पर है? हमारा लक्ष्मीपुरवा जहाँ खड़े हैं हम, बस हमारा निवास यहाँ का है। तो वहाँ पे क्या जवाब देते हैं ये इतनी बड़ी जो मिस्टेक? आते कहते यहाँ जाइए वहाँ जाइए, हमको हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसको कितना समय व्यतीत हो गया? लॉकडाउन में लगा था, हो गया 3 साल और बराबर वो लोग राशन उठाते हैं और हमको नहीं मिलता है राशन। अब इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? जिक्र आपने जो आपके वर्तमान सभासद हैं उनसे हमने किया, वो कुछ समझते नहीं है। रमेश हटी हमारी समस्या, हम लोग को शकल से जानते ही नहीं हम क्या हैं। वर्तमान पार्षद रमेश हटी हैं, उनसे समस्या का आपने जिक्र किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं, इसके कहने हम समस्या देख लेंगे। हम कई बार दौड़ के गए हैं, हम लोगों की शकल नहीं जानते हैं, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, और हम किराए पे रहते हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम दौड़ी तो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। आपके जरिए हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि हमारी ये सुनवाई हो। आपका नाम? राम मूर्ति सोनकर जी। नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है और मतलब जो अगर मदद होती है, अगर रमेश हटी पास जाते नहीं करते, ये विकास साहू हम लोगों का काम निपटाते हैं। वर्तमान पार्षद क्या? हाँ, विकास साहू से वो है हम लोग। वर्तमान पार्षद तो रमेश हटी है। नहीं तो उनसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, जब मेरा काम नहीं करते तो हमें किस लिए हमारे उनसे हमसे क्या मतलब है भैया? जब हमारा सुनवाई नहीं, हमारा आदमी विकलांग है, मेरा एक लड़का था वो भी खत्म हो गया, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ तक पेंशन तक तो हम लोगों की बनी नहीं है, पैसा भी नहीं दिया, समझे? कुछ नहीं करा तो हम उनको क्या माने? भैया यही खड़ा हो कि लोग जानते हैं। आपका नाम? राजा कुमार है हमारा नाम। पूर्वा वार्ड 1 के निवासी हैं आप? वार्ड नंबर 1 है। वर्तमान में जो पार्षद हैं उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं और भविष्य में कौन से ऐसे कार्य हैं यहाँ के क्षेत्र के जिनको आप पूरा कराना चाहते हैं, जिसकी समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं या सालों से बनी थी वो कार्य पूरे हो चुके हैं? अभी तक जो हमारे पार्षद थे रमेश हटी, उनके कुछ कार्य में हम लोग ठीक हैं। जो अभी समस्या है वो नल की है। यहाँ पे पानी अधिकांश जो सवेरे चालू करो या शाम को तो इतना गंदा आता है कि जैसे नाला होगा उससे भी बदता है। ये समस्या कब से है? ये समस्या तो कई सालों से चल रही है यहाँ पे। कई सालों का मतलब ये हुआ कि एक दो पार्षद मेरे ख्याल से सारी समस्याओं को हल नहीं कर पाए होंगे, तो ये समस्या क्या इतनी बड़ी है कि सालों से समस्या चल रही है, अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ? इससे पहले जो थे किशन लाल, वो भी पार्षद लगे रहे, लेकिन उनसे भी ये कार्य नहीं सफल हुआ। लक्ष्मीपुरवा वार्ड 1 से एक बड़ी समस्या निकल करके आती है कि क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो पानी आता है वो इतना गंदा आता है और सालों से समस्या बनी हुई है, और जो भी पार्षद यहाँ पर चुने जाते हैं अभी तक वो इस समस्या को हल नहीं करा पाए हैं। क्षेत्रवासियों का ऐसा कहना है। तो भविष्य में क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो पार्षद हो सालों से चली आ रही समस्या को निराकरण कराएं? हाँ, ऐसा तो है। जो हमारे अभी नए पार्षद जो चुने जा रहे हैं विकास साहू, उनसे तो थोड़ा सा हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि वो कई बार नगर निगम भी गए हैं इस चीज़ की कंप्लेन करने के लिए, और साथ में हम लोग भी गए हैं, तो हम तो उनसे संतुष्ट हैं। तो नए पार्षद के लिए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या का निराकरण कराना ये होगा कि जो पानी की समस्या है, जो गंदा पानी आता है, वो शुद्ध जल यहाँ के वासियों को, क्षेत्रवासियों को मिलना सुलभ हो सके। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर निकल करके आती है बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत मुद्दे होते हैं उनमें पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है।
लक्ष्मीपुरवा वार्ड 1 में काफ़ी सारी जो यहाँ के क्षेत्रवासी थे, काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया एनएम न्यूज़ को। और इसी तरह से वार्ड बाई वार्ड हम आपको क्षेत्रवासियों से और वहाँ के लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। जो स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में आपके सामने उनको प्रस्तुत करते रहेंगे। एनएम न्यूज़ के लिए मैं मानवेंद्र गुप्ता, कानपुर।